चलो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जुलाई 24 का इंटरनेशनल। ठीक है साहब, सबसे पहली न्यूज़ आ रही है ईरान के राष्ट्रपति का निधन हुआ। आईआर क्या है, ये इब्राहिम रईसी हैं आईआर। कब हुआ, 19 मई 2024। अजरबैजान से लौट रहे थे ये, अजरबैजान में बांध का उद्घाटन करके आ रहे थे। एलब्रूस पर्वतमाला के अंदर चक्रवात मतलब अपने हवाओं में फंस गया ये। कैस्पियन सागर की तलहटी में ये निधन हुआ। अल खमनोई वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता है, खमनोई जो मैंने बताया था। नए राष्ट्रपति कौन है, पजेशियन आए। ठीक है। भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब जैसे मलावी के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निधन हुआ, लेकिन भारत में शोक नहीं है। भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया, झंडा झुका आधा। यूएसए को जिम्मेदार माना इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का यह हेलीकॉप्टर जो 45 साल पुराना था, उसका रख रखाव के लिए जो सामान चाहिए था वो यूएसए ने नहीं दिए। नो अपडेशन ड्यू टू यूएस सैंक्शंस। यूएस ने पाबंदी लगा रखी थी। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे अमेरिका नाराज है, तो हर तरह के व्यापार पे पाबंदी है अमेरिका की और ईरान के बीच में। अभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर था, इसमें जो पार्ट्स लगने थे वो अमेरिका से आने थे, तो घटिया हो गया, यूँ हो गया, बीच में इंजन बंद हो गया, फंस गया। तो ये जो आ रहे ना कैस्पियन सागर की तलहटी, एल्ब्रूस पर्वत, ईरान, ये सब पता रखना चाहिए। ईरान का मैप अपन देखें तो यूँ लगता है ईरान का नक्शा ही, थोड़ा नीचे बनाऊँ, ये है ईरान, यूएसए, ऐसे ईरान, ये ईरान का मैप दिखेगा आपको। ठीक है, ये इधर है तेहरान। ठीक है, ये इधर ऊपर से ये कैस्पियन सागर है पूरा, ये कैस्पियन सागर को छूता है। ये इधर अजरबैजान है, अजरबैजान टच होता है कैस्पियन सी को। आर्मीनिया नहीं होता है, आर्मीनिया लैंडलॉक्ड है। ठीक है, ये ईरान तेहरान। ये जो पर्वत श्रेणी ये एल्ब्रूस है ये। ठीक है, यहाँ पे है वो अपने अभी पढ़ेंगे मैं चाबार बंदरगाह, वो यहाँ है ऐसे। गवादर जो है वो इधर, वो पाकिस्तान का, बलूचिस्तान इधर। ये चाबार बंदरगाह, सब स्थित टर्मिनल पढ़ेंगे अभी, चाबार। ठीक है ना, तो ऐसे इन सबको एटलस में देखो आप। कैस्पियन सागर है। ठीक है, इधर अपन देख लेते हैं तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और फिर इधर अपने मतलब कजाकिस्तान, सॉरी इधर से उल्टा हो गया, यहाँ पे ये ना यू उल्टा हो गया, ये यू है, यूटी गेटी था ना, ये यूँ है, कजाकिस्तान के यूटी और क्यूटी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, तो अरल सागर तो है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। और ये जो कैस्पियन सागर को छूता है, एक तो कजाकिस्तान ऊपर वाला और नीचे वाला तुर्कमेनिस्तान। ऐसे मैप है जो तुमको याद रखना। इधर ये जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया छूता है ब्लैक सी को। अजरबैजान में जान है क्योंकि वो कैस्पियन सागर का पानी पीता है। ऊपर है ग्रोजनी, चेचन्या, चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी, जो जैसे पाकिस्तान परेशान करता है इंडिया को, वैसे ही चेचन्या परेशान करता है रूस को। ऐसे अजरबैजान के बिल्कुल ऊपर है ग्रोजनी, देखो GROZNY, राजधानी चेचन्या की। ये हो गया साहब। ठीक है, तो उद्घाटन करके लौट रहे थे बांध का अजरबैजान से, फिर लेकिन फंस गया एल्ब्रूस पर्वतमाला के अंदर, क्रैश हो गया। पजेशियन बहुत बार नाम आ चुका है, तो पजेशियन आगे भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की। नेक्स्ट न्यूज़ है, अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कहना है किसका, यूएनओ में प्रस्ताव आया यूएसए और जापान का कि अंतरिक्ष में मत करो यार, जमीन ही बहुत है। लेकिन इसको वीटो कर दिया इस प्रस्ताव को रूस ने। तो इसका मतलब रूस चाहता है कि अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती हो पृथ्वी की कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब 100 किलोमीटर के अंदर अंदर। ठीक है ना, 100 के बाद तो बाह्य अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। अपन ने भी पढ़ाई था, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन लाइन, कार्बन नहीं, कार्बन लाइन पढ़ा ना नेशनल के अंदर, अभी गोपी चंद थोड़ा कुट्टा, उसमें पढ़ा था ये कार्बन लाइन। ठीक है, तो ये है। तो कौन चाहता है कि अंतरिक्ष में तैनाती हो हथियारों की, रूस। कौन नहीं चाहता, अमेरिका और जापान। वीटो कर दिया रूस ने। तीसरा अपन देखते हैं फिलिस्तीन, तीसरी न्यूज, फिलिस्तीन को यूएनओ का पूर्ण सदस्य देने का प्रस्ताव है। फिलिस्तीन को यूएनओ का पूर्ण सदस्यता, पूर्ण सदस्य, पूर्ण यूएनओ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बोल रहा हूं मैं, यूएनओ का पूर्ण सदस्य, मतलब 193 देश हैं यूएनओ में। सबसे लेटेस्ट वो साउदर्न सूडान है ना, साउदर्न सूडान। साउदर्न सूडान कब जुड़ा, 2011 में। तो ये है ना, देखो यूएनओ का जो लेटेस्ट सदस्य है 193वां साउदर्न सूडान है, जूबा राजधानी है, और 2011 के अंदर ये जुड़ा।
तो अब 194 जो सदस्य जिसको बनाना ना, वो सब आज चल रही है फिलिस्तीन की, लेकिन ये हुआ नहीं। प्रस्ताव था साहब, ठीक है, प्रस्ताव आया, पेश किया अरब देशों ने, सऊदी अरब, यूएई, इन्होंने, क्योंकि फिलिस्तीन भी अरब देश ही है सब। महासभा में प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन उससे पहले ही क्या था कि मतलब पहले भारत देख लेते, भारत ने भी प्रस्ताव समर्थक है। भारत तो हमेशा चाहता है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, ये तो राष्ट्र की बात है। फिलिस्तीन को तो सबसे पहले जो रिकॉग्निशन दी थी पीएलए, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, उसमें भारत ही था। देखो यहाँ आएगा सारा ये नीचे। तो भारत भी प्रस्ताव समर्थक है, मिलनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव को यूएसए ने वीटो कर दिया पहले ही। मतलब प्रस्ताव तो आया देखो 10 मई को, 18 अप्रैल को ही वीटो कर चुका है ये, जब जिस समय लॉन्च हो रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में, उसी समय ले लिया था डिसीजन। और सिक्योरिटी काउंसिल ये अंतिम निर्णय लेती है कि कोई देश मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल को हर्ट बोलते हैं, यूएनओ का, हर्ट ऑफ यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल वही जिसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, 10 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत 8 बार चुना गया, लास्ट 2021-22 के अंदर था। ये वही 8 है, वही 10 सदस्य हैं जो कि 4 क्षेत्रों से क्लबिंग हो रखी है ना, एशिया, अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिकन, कैरिबियन। अभी पाकिस्तान आया ना इस बार एशिया से, है ना, ऐसे अपन ने देखा था सारा। तो यूएस से पहले ही इस पे वीटो कर दिया, तो अब कोई मतलब ही नहीं है। जनरल असेंबली में 193 से 143 प्रो फिलिस्तीन है, मतलब फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं कि फिलिस्तीन को मिलनी चाहिए पूर्ण यूएनओ की पूर्ण सदस्य की दर्जा। भाग नहीं लिया 25 देशों ने इस वोट के अंदर, ठीक है। भारत बता रहा हूँ, भारत ने समर्थक ही है। अब भारत का फिलिस्तीन के प्रति क्या नजरिया उसको जान लेते हैं अपन। क्या लिखा है साहब इसके अंदर, भारत ने 1974 के अंदर ही पीएलओ को मान्यता दे दी थी। पीएलओ क्या, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1988 में देश के रूप में मान्यता दी है भारत ने फिलिस्तीन को। कार्यालय क्या था, 1996 के अंदर गाजा के अंदर कार्यालय खोला था भारत ने अपना, उसको 2003 के अंदर रामल्ला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। और यहीं का फिलिस्तीन का एक शहर है जिसका नाम है राफा, जहाँ पे यूएन पीस कीपिंग भारतीय अधिकारी की मृत्यु हुई थी। देखा था अपने नेशनल में, क्या, वैभव अनिल काले, वीए की, ठीक है। तो देखो भारत तो हमेशा फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। देख लो 74 के अंदर पीएलओ को दी, यासर अराफात लिख लो इसमें, पीएलओ के जो नेता थे वो यासर अराफात थे, यासर अराफात, यासर अराफात, ठीक है ना, पीएलओ के नेता। तो पीएलओ को दिया 1974 में, फिर करीबन 18 साल बाद देश के रूप में मान्यता दे दी फिलिस्तीन को, जबकि यूएनओ तो अभी देश माना ही नहीं। देख लो आप, यूएनओ के 193 तो सदस्य राष्ट्र है, 2 उसके ऑब्जर्वर है, एक फिलिस्तीन है, एक वेटिकन सिटी है। तो फिलिस्तीन की गिनती ऑब्जर्वर में होती है, पूर्ण देश में नहीं होती। ऐसे 96 में कार्यालय खोला, 2003 में उसका नाम बना। भारत तो चाहते ही फिलिस्तीन बने, अमेरिका नहीं चाहता। भारत ने अपना कार्यालय खोला था फिलिस्तीन के अंदर 96 के अंदर, तो उसका कार्यालय जो खोला फिलिस्तीन में वो गाजा के अंदर खोला गया था। 2003 में उस कार्यालय को रामल्ला के अंदर शिफ्ट कर दिया, और आज भी एग्जिस्टेंस में हो रामल्ला। ये गाजा और रामल्ला ये फिलिस्तीन की एरियाज है। जैसे अपन ये इजराइल का मैप देखते हैं, ऐसे खंजरनुमा है इजराइल की आकृति, इसमें ये फिलिस्तीन है, इधर ये फिलिस्तीन, ये पूरा फिलिस्तीन है इधर, और ये पूरा इजराइल है इधर। इसी को गाजा पट्टी बोलते हैं अपन, गाजा पट्टी। ऊपर लेबनान है इधर, यहाँ पे पहाड़ियाँ, इसको अपन वेस्टर्न हाइट्स बोलते हैं, गोलन पहाड़ियाँ, वेस्टर्न हाइट्स। इजराइल का मैंने एक मैप दिया हुआ है, और इजराइल के मैप में देखो तो समझ में आएगा। डेड सी यहाँ है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी, इधर जॉर्डन है। डेड सी, मृत सागर बोलते हैं डेड सी, जिसमें कोई डूबता नहीं है, कूदोगे भी आप सोसाइटी के, डूबोगे नहीं। क्यों? डेंसिटी ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है उसमें, सॉल्टी, ठीक है। तो ये ऐसे ये था फिलिस्तीन वाला मामला। यूएनओ में वीटो किया अमेरिका ने, तो बन नहीं पाया। एक मिनट आ जाओ, फिर इधर आए। अब अपन इधर देखते हैं, क्या इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कोई खास बात नहीं है ना। नए राष्ट्रपति प्रोबाओ सुबियांतो प्रेजेंट तीसरे के लिए योग्य, क्योंकि वहाँ पे 2 ही टर्म
अलाउ है लगातार, आप लगातार एक ऐसे 2 टर्न अलाउ है, तीसरा नहीं, जबकि भारत में तो कोई सीमा नहीं है। समझ लो, इस संदर्भ में मैंने लिखा था। पनामा में राउल मुलिनो बने नए राष्ट्रपति, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात क्या थी, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रचार हो रहा था उस समय ये राउल मुलिनो का उपराष्ट्रपति के रूप में प्रचार हो रहा था। देखो, चुनाव प्रचार वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किया, परंतु प्रेसिडेंट उनको बनाया गया चुनाव के बाद में। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के रूप में जिसका चुनाव, जिसका वो हो रहा था ना प्रचार, उनका नामांकन ही खारिज हो गया। किस कारण से? मनी लॉन्ड्रिंग के कारण उनको जेल की सजा सुना दी वहाँ के चुनाव आयोग ने। तो फिर अब राष्ट्रपति किसको बनाए? अजय जो उपराष्ट्रपति के लिए थे उसी को बना दो हमने। तो कौन? राहुल मुलिनो। राहुल गांधी नहीं है, राहुल है। एक मैंने आपको क्यूबा में देखो नाम बताया, राहुल कैस्ट्रो, फिडल कैस्ट्रो, राहुल कैस्ट्रो, है कि नहीं? तो ये वही है, राहुल फिडल कैस्ट्रो। तो ये कैरिबियन सागरों के अंदर ये नाम राहुल सरनेम फर्स्ट नेम बड़ा एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो पनामा भी अपन देखते हैं कैरिबियन देशों में आ जाता है, वही अम्बिकल नेशन से पहले भी बताया था मैंने। कौन? मैक्सिको, फिर ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, और फिर आती है कोलंबिया, साउथ अमेरिका चालू होता है। और पनामा में ये पनामा कैनाल जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, ठीक है। ऐसे ब्रिटेन ने बनाई थी। सुएज कैनाल इधर है, मेडिटेरियन सागर और रेड सी को जोड़ती है, अपने इजिप्ट की राष्ट्रीय संपत्ति है पनामा कैनाल। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति लॉरेंस बोंग, कोई इंपॉर्टेंट खास बात नहीं। चीन लाया चंद्रमा से मिट्टी, यही चीज अपन ने देखी थी अगस्त वाली दर्पण के अंदर भी। देख लो थोड़ा सा, और क्या दिक्कत है। सुदूर क्षेत्र से लाया फार साइड, मतलब जो साइड अपने को दिखती नहीं है चंद्रमा की, एक ही साइड दिखती पृथ्वी से हमेशा। ये ऐसा पहला देश है जो फार साइड, मतलब अंधेरी सतह से लेके आया है। भारत ने जो किया था वो दक्षिण ध्रुव पे गया था चांद के, भारत फार साइड में नहीं गया था, दक्षिण ध्रुव। लेकिन दक्षिण ध्रुव पे भी कंपेरेटिवली अंधेरा ज्यादा रहता है। नियर साइड वो होती है जो सतह दिखाई देती है पृथ्वी से। प्रक्षेपण स्थल क्या है? वेनियान हेनान प्रांत, दक्षिणी प्रांत है, बिल्कुल वियतनाम के ऊपर है साहब। ये चीन है जैसे, तो ये यहाँ है हेनान। भाई जितना नीचे आ सकता है चीन उतना आ गया। इक्वेटर के पास लाना होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों लाना होता है इक्वेटर के पास? उसको जानने के लिए अगस्त का एक बार इंटरनेशनल देखो आप वीडियो, लास्ट के सेकेंड, लास्ट के 2 मिनट। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कम होती है इक्वेटर पे, इसलिए जोर कम लगाना पड़ता है लॉन्चिंग व्हीकल को ऊपर जाने के लिए, तो तेल कम चलता है। 8वीं न्यूज़ अपन देखते हैं। भारतीय यूएस, भारतीय जिनको यूएस नागरिकता मिली है उस संदर्भ में क्या आंकड़ा है जी? 2022 के अंदर 65,000 भारतीयों को यूएस की नागरिकता मिली। सेकंड नंबर पे थे यूएसए में भारतीय नागरिकता पाने वाले, मतलब सर्वाधिक जो विदेशी हैं अमेरिका में उसमें दूसरे नंबर पे भारतीय हैं जी। तो साहब पहले नंबर पे कौन है? मैक्सिको के हैं, है ना, 1,28,000, अपन से बिल्कुल डबल। 1,20,000 डबल होता, मतलब 1,30,000 डबल होता। देख लो 1,30,000 होता है डबल भारतीयों से। तीसरे नंबर पे फिलीपींस है और 7वें नंबर पे चीन है। चीन का भी पहले नंबर पे हुआ करता था, लेकिन स्ट्रिक्ट हो गई वहाँ की नीतियाँ हमने अमेरिका की। तो पहले पे इंडिया नहीं मैक्सिको, मैक्सिको बिल्कुल अपन नीचे देखा था, अमेरिका फिर नीचे में। वैध रूप से आने वाले सबसे ज्यादा मैक्सिको से हैं और अवैध रूप से भी आने वाले सबसे ज्यादा कहाँ है? मैक्सिको से ही है। यहाँ पे लिख लो प्लस अवैध, इलीगल माइग्रेशन, इमिग्रेशन। किसी देश में कोई आता है ना उसको इमिग्रेशन बोलते हैं, कोई जाता है तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं ऐसे। तो इलीगल इमिग्रेशन सबसे ज्यादा जो है अमेरिका में वो मैक्सिको बॉर्डर से। ड्रग्स सबसे ज्यादा आती है अमेरिका में, वो मैक्सिको बॉर्डर से आती है। तो सिरदर्द है अमेरिका के लिए मैक्सिको बहुत बड़ा। जो भी है पड़ोसी है, अब क्या करें, पड़ोसी सिरदर्द होते हैं ज्यादातर। यूएसए के जो टोटल नागरिक है उनमें 14% विदेशी मूल के हैं साहब, देख लो। सबसे ज्यादा कहां से है? मैक्सिको, भारत दूसरा, तीसरा फिलीपींस, ऐसे। ठीक है, ये इंटरनेशनल में। फिर इंटरनेशनल की एक न्यूज देखते हैं अपन, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस, प्रेस वही समाचार पत्र वाला, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, इसमें भारत कौन से नंबर पे? 159, मतलब 160 मान लो, 180 तो टोटल ही है। तो देख लो अपन से नीचे भैया 20 ही है। तो यहाँ की पत्रकारिता, भारत की पत्रकारिता को कितनी छूट मिली हुई यहाँ देख लो। अब आप बोलते हैं वो गोदी मीडिया, अब देख लो कितनी छूट मिली। आज कुछ बोलने लगे
तो फट आपका मीडिया ही बैन हो जाएगा। अब देख लो ध्रुव राठी बोलते हैं एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, तो पहले ये देख लो ध्रुव राठी बोलते कहाँ से। कितना स्कोर है भारत का? 31 है। स्थिति क्या है, किस कैटेगरी में है? गंभीर नहीं, अति गंभीर। वही भुखमरी वाली चिंताजनक थी 105, ये देख लो 160, 159, 160। क्या कर रहे हो यार, कुछ सोचो। अखबारों को फ्री छोड़ो भैया। जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, मतलब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये वो है पत्रकार। कौन जारी करता है रैंकिंग? फ्रांस का इंस्टीट्यूशन है RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, फ्रेंच भाषा के अंदर RSF ट्रांसलेशन होता है अपने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत से अच्छे हैं देखो नेपाल, बोलते छोटा सा देश, देख लो भारत से 160 है भारत, तो ये तो 74, भूटान 147, श्रीलंका 150, पाकिस्तान तक आप देख लो यार, 7 नंबर ऊपर है अपन से, 7 पायदान। अब भारत आ रहा है 167। फर्स्ट कौन है? नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क, तीसरा स्वीडन, चौथा फ्रांस। देख लो स्वीडन वही है जो 5 ऑस्कर वो नोबेल प्राइज देता है, नॉर्वे वो जो पीस का नोबेल प्राइज देता है। देख लो, एक क्वेश्चन आया था, ये जो छोटे छोटे देश हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन देश, ये क्यों फर्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? है क्वेश्चन आया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। अरे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में नहीं है, सब में ही फर्स्ट नहीं है। प्रेस में देख लो, ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस करप्शन इंडेक्स देख लो, वहाँ देख लो, है कि नहीं है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स वहाँ देख लो, वहाँ फर्स्ट है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव का जो विकास है वो तो इन सब का रिजल्ट है। अगर वहाँ करप्शन हो रहा है तो वहाँ की सरकार, वहाँ की न्यूज़ मीडिया छापती है प्रधानमंत्री चोर है, यहाँ बोल के देखिए कोई अखबार, अगले दिन तो पता नहीं लगेगा उसका हेड ऑफिस कहाँ था, ताला वहाँ है। वहाँ भ्रष्टाचार का मामला उठा दिया किसी अखबार ने, बिल्कुल छीछी सरकार की, इस्तीफा दीजिए तत्काल। वह यहाँ ऐसा नहीं है, इन देशों में तो ऐसा, भारत में ऐसा नहीं है। इस्तीफा दिया फिर भी बैठे, जेल के अंदर डाल दिया, CM को इस्तीफा नहीं दिया, आके दिया, तब बनी आती थी तीसरी महिला CM अपने दिल्ली की, शीला और सुषमा के बाद, सुषमा और शीला के बाद, पहले सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, फिर आती सी, देख लो आप। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में नहीं, ये सब में फर्स्ट है, तब ये हाल है, फर्स्ट आते हैं। भारत देख लो, छोटे देश भी हमसे अच्छे हैं, भुखमरी में देख लो, ये फर्स्ट है, अपन 105, ऐसे है। तो ऐसे मदद करता है इंडेक्स अपन को पढ़ने में। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स था, अति गंभीर स्थिति अपन देखो, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान द्वारा पुर्तगाली जहाज हिरासत में लिया गया। पुर्तगाल का था जहाज, उसको हिरासत में लिया, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो झंडा था ना वो इजराइल का था। तो इजराइल और ईरान की भी नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि अभी ईरान जो सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन का, अरब देश होने से। जहाज पर 17 भारतीय थे, सभी मुक्त हो गए, एक महिला थी एज जोसेफ, जिसको पहले ही मुक्त कर दिया था। फिलिस्तीन राष्ट्र के रूप में देख लेते हैं अपन, भाई फिलिस्तीन राष्ट्र के रूप में बनना है, ठीक है, UN सदस्य के रूप में भी बनना, लेकिन वो USA ने वीटो किया। कौन कौन चाहते हैं बने? स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। सिन है ना, सिन का मतलब तो वैसे कर्स होता है, श्राप, लेकिन यहाँ पे चाहते हैं कि राष्ट्र बने, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। भारत उन 140 देशों में जो फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा ही क्यों? भारत ने तो सर 1974 में PLO को ही मान्यता दी थी, 1988 के अंदर इसको देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं, 1996 के अंदर ऑफिस खोला अपन ने फिलिस्तीन में, गाजा में, जिसको अपन ने 2003 में रामल्ला के अंदर शिफ्ट कर दिया। पढ़ा था भी थोड़ी देर पहले, ये देख लो PLO, या सर अपन नहीं पढ़ा था क्या? इसे क्या करते हो, देख लो 1974, 1998, 1996, 2003, ये लिखी अभी तारीख, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो भारत तो खुद का 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नेशन थ्योरी है। भारत की जो विदेश नीति है ना फिलिस्तीन के प्रति, ये यही है, 2 नेशन थ्योरी, और दूसरा पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से बात करेंगे भैया, और इंटरनेशनल मंच जो है ना UNO, वो करेगा इसमें डिसीजन फाइनल, ना कि मिस कतर, मतलब मिस्र, कतर से, कतर जो मीडिएशन कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन, वो नहीं, UNO करेगा। तो भारत के 3 मांगे। 2 नेशन थ्योरी क्या है? फिलिस्तीन के साथ इशू क्या है? जैसे भारत पाकिस्तान है, 1947 से पहले कौन राज करता था भारत पे? ब्रिटेन। लेकिन 1947 जब आया, आज़ाद होने समय आया, उधर चर्चिल को हटा के, चर्चिल के हार के बाद एटली बने प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो सबके दिमाग में ये थी कि भाई ठीक है भारत को आज़ाद करेंगे,
और भारत को टू नेशन थ्योरी, जैसे मोहम्मद इकबाल ने बोला था, पाकिस्तान अलग, इधर हिंदुओं के लिए भारत अलग। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है, उधर जिन्ना को बोला मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाएंगे, इधर हिंदुओं के लिए भारत बनाएंगे। और नेहरू के अच्छे मित्र थे माउंटबेटन भी, तो माउंटबेटन ने ये बोला था जाते जाते, अंतिम वही एटली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे माउंटबेटन थे, अंतिम वॉइस रहे। तो माउंटबेटन छोटा सा छोटा पाकिस्तान बनाएंगे और बड़े से बड़ा हिंदुस्तान बनाएंगे, ये मेरा वचन है माउंटबेटन के रूप माउंटबेटन ने दिया नेहरू को। लेकिन बनेंगे दो नेशन। तो टू नेशंस थे, ब्रिटिशर्स ने जैसा बोला था वैसा जाने से पहले कर दिया कि पाकिस्तान अलग बना दिया, भारत अलग, लेकिन जैसा बोला था वैसे कर दिया। कहने का मतलब कोई गिला शिकवा छोड़ के नहीं गए, बन तो गया ना देश। यही चीज़ थी इसराइल फिलिस्तीन में। इसराइल में अपन जैसे देखते हैं उधर ब्रिटेन कॉलोनी सारा रहा, ठीक है। अब आज़ाद होने से पहले वहाँ भी बोला था कि अरब जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए फिलिस्तीन बना दूंगा, यहूदियों के लिए इसराइल बना दूंगा। अब लेकिन जैसा बोला वैसा किया नहीं वहाँ पे इसराइल में उसने। अब ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे आपने बोला था कि भाई पाकिस्तान इंडिया बनाऊंगा, अगर नहीं बना के जाते तो सोचो क्या होता। अंदाजा लगा सकते हो आप? नहीं लगा पा रहे अंदाजा, तो लगा लो अंदाजा 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वो यहाँ हो रहा होता। अपन भी आयरन डोम में लगे होते बनाने के अंदर। ये है ये, ठीक है। तो ये टू नेशन थ्योरी जैसे अंग्रेजों ने बोला वहाँ किया नहीं, भारत में कर गए, तो इसलिए भारत में टू नेशन थ्योरी का पक्ष करा। नेक्स्ट देखते हैं सिंगापुर एयरलाइंस का में एयरप्लेन था, वो गंभीर टर्बुलेंस में फंस गया। भाई टर्बुलेंस में अभी ईरान के राष्ट्रपति भी फंसे थे, इब्राहिम रईसी, क्रैश हो गया। म्यांमार के ऊपर लंदन से सिंगापुर जा रहा था वाया इंडिया। मैं आपको इसके बहाने क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, विस्तारा का बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिंगापुर एयरलाइंस मतलब विस्तारा का इसमें सबसे बड़ा शेयर है सिंगापुर एयरलाइंस का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये है लंदन। भाई सिंगापुर एयरलाइंस का था, कहाँ आ रहा था, लंदन से सिंगापुर आ रहा था। ये है लंदन, ये है इधर सिंगापुर, है ना। तो ये किधर से उड़ के आ रहा था, अब आप सोचो। मतलब लंदन से उड़ा, ठीक है, जर्मनी से, फिर इधर रोमानिया होते हुए तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत, है ना, म्यांमार के ऊपर फंसा था ये। म्यांमार मलेशिया होते हुए सिंगापुर जा रहा था ये। तो भारत के ऊपर से उड़ के गया था बाकायदा, अब म्यांमार में फंस गए। अब म्यांमार है ना, तो इसमें लिख लो कौन सा पर्वतमाला, टर्बुलेंस है ना, अराकान योमा। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ईरान वाले कैस्पियन सागर की तलहटी में एल्ब्रूज, यह है अराकान योमा पर्वत के ऊपर टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है? हवा पता ही नहीं लगता किस दिशा से चल रही है, गोल गोल हवा यूं चलती है तो पता चलता है यूं है कि प्लेन को उस दिशा में ले जाओ, लेकिन हवा चारों तरफ से आ रही है, वो गंभीर टर्बुलेंस है। तो वो पर्वतों की स्थिति के कारण। तो अपन म्यांमार देखते हैं, म्यांमार का नक्शा, उसमें देखो यूं म्यांमार देखते हैं, ये जो है ना ये अराकान योमा है। म्यांमार के नीचे फिर थोड़ा सा थाईलैंड आता है, थाईलैंड भी बे ऑफ बंगाल को छूता है, फिर नीचे मलेशिया, लेकिन तट ज़्यादा लंबा म्यांमार का। एक बार आप वर्ल्ड के मैप में देखो, बांग्लादेश के बाद फिर सबसे लंबा, मतलब इधर आसियान देशों में देखते हैं म्यांमार का तट सबसे लंबा है बे ऑफ बंगाल में। फिर अपन देखते हैं थाईलैंड है, फिर मलेशिया। थाईलैंड भी बे ऑफ बंगाल को छूता, फुकेट आइलैंड है, सुनामी से ग्रसित हुआ था थाईलैंड। सबसे ज़्यादा पर्यटक थाईलैंड में मारे गए थे सुनामी 2008 वाली। समझ गए? तो ये गंभीर टर्बुलेंस वाली चीज़ थी। ये अपने इंटरनेशनल था जी, जुलाई का सॉरी, तो रिविजन कर लेते हैं। ईरान के राष्ट्रपति की अभी चर्चा कर ही रहे था, यही था। अंतरिक्ष में हथियार यूएस जापान चाहते नहीं हो, रूस चाहता हो, वीटो किया। फिलिस्तीन पूर्ण सदस्य देने के मन है, लेकिन यूएनओ में अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब आप देख रहे हो, देखो यहाँ तो रूस ने वीटो कर दिया अंतरिक्ष की तैनाती में, फिलिस्तीन को लेके वीटो कर दिया किसने? अमेरिका ने। तो ये वीटो पावर मिली हुई है 5 नेशंस को, जो पी मेंबर्स हैं यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के। कौन? ब्रिटेन, मतलब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। अपना नाम होता है चाइना की जगह, लेकिन नेहरू जी ने बोला नहीं, चाइना को जाने दो पी मेंबर। तो अपन अब नॉन पी मेंबर है भाई, 8 बार बने, लेटेस्ट 21-22 में। रिविजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिलिस्तीन देख लिया, पीएलओ तो भारत तो शुरू से चाह रहा है, 74, 88, 96, 2003। इंडोनेशिया राष्ट्रपति कोई खास बात नहीं, पनामा राष्ट्रपति कोई बात नहीं, उपराष्ट्रपति किस्मत देखो बंदे की, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति बन गया, इसे कहते हैं किस्मत। लेकिन साथ में प्यारे मैप में भी देख ले, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, फिर चालू हो गया अपने साउथ अमेरिका।
सिंगापुर के नए राष्ट्रपति लॉरेंस वोंग कोई खास नहीं। चीन चंद्रमा की फॉर साइड से मिट्टी लेके आया है भारत, सॉरी मिट्टी लेके आए थे कुछ सैंपल। भारत ने विक्रम रोवर उतारा था वहाँ पे, प्रज्ञान विक्रम रोवर, प्रज्ञान रोबोट, कलेक्शन नहीं किया मिट्टी का, ये कलेक्शन करके लाया। प्रक्षेपण स्थल ये हेनान प्रांत के लिए। भारतीय यूएसए के अंदर जो सबसे ज़्यादा है विदेशी, एक नंबर पे मेक्सिको, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे फिलीपींस। फिलीपींस देखो नीचे ही है फिलीपींस, और फिलीपींस एकमात्र देश है जिसको भारत ने अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल दी है। अब अपन देंगे वियतनाम को और अर्जेंटीना को, अभी तक तो फिलीपींस को ही दी है, क्योंकि इसको चाइना से डर लगता है इसलिए। चाइना इसको डराता ही हूँ, मान लो साउथ चाइना सी में, यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख लो फिलीपींस के। ब्रह्मोस भारत द्वारा ब्रह्मोस दी गई, एकमात्र देश है जिसको भारत ने अभी तक ब्रह्मोस दी है। तो भारत तो बोलता हम तो बुद्ध देते हैं, युद्ध नहीं देते, तो अब लेकिन भारत धीरे धीरे देने लग गया ब्रह्मोस में से, मारो। ठीक है, यूएस के टोटल नागरिकता के 14% विदेशी मूल के सक्रांत मना रहे विदेशी यूएस में, 14 सक्रांत। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स अपन देख रहे हैं, भारत की स्थिति अति गंभीर, 180 में से 159, 160 ही समझ लो यार। पड़ोसी भी अच्छे हैं अपने से, देख लो सारे, इधर पड़ोसी देख लो पाकिस्तान अच्छा है, ऊपर देख लो नेपाल भूटान अच्छे, नीचे देख लो श्रीलंका अच्छा, बांग्लादेश हो सकता है नीचे हो, खुश मत हो, देख लो ऊपर है भी बहुत है, स्कैंडिनेवियन देश तो ऊपर है देख लो। पुर्तगाल ईरान का पुर्तगाली जहाज, कोई दिक्कत इस पर लिख लो ना, ये ईरान द्वारा पुर्तगाली जहाज जो हिरासत में लिया ना, इसके ऊपर झंडा लग रहा था इसराइल का, जहाज तो पुर्तगाल का था लेकिन झंडा इसराइल का था, मैं लिखने से भूल गया ना, लिख लेना। फिलिस्तीन राष्ट्र भारत चाहता है, सिंगापुर एयरलाइंस गंभीर टर्बुलेंस हो फंसा म्यांमार के। ये था भैया देखो जुलाई 2024 का इंटरनेशनल। नेक्स्ट अपन देखेंगे इकोनॉमिक जुलाई 2024, छोटा ही है, आओ।